शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंकर जी चले जा रहे। कुंभज नाम है अगस्त जी का। अगस्त ऋषि के यहाँ राम चर्चा, राम कथा चल रही है। लेकिन इस बार की झांकी विशेष है। शंकर तो रोज कथा सुनने जाते हैं, पर आज की विशेषता क्या है? संग सती जग जननी भवानी। कई ऐसे पात्र हैं जो पहली बार कथा में जाएं तो महाराज उनका अनुभव अलग होता है। वैसे तो सब ठीक था, पर व्यास जी ने फलानी कथा तो सुनाई नहीं थी। वैसे सब ठीक ठाक था, पर थोड़ा सा बैठने का अरेंजमेंट गड़बड़ था। अब ये कौन कहेगा जिसको कथा पर तो ध्यान है नहीं, उसको ध्यान है व्यवस्थाओं में, कहाँ क्या हो रहा था, कहाँ क्या नहीं हो रहा था, कौन क्या बात कर रहा था। भगवान शंकर तो रोज कथा प्रेमी है, रोज कहीं ना कहीं सत्संग में। शंकर जी की मांग क्या है आप देखिए। शिव मांगते क्या है? बार बार वर मागऊं हर्ष देव श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। जो सदा सदा सत्संग मांगता हो उसकी रुचि कितनी होगी। मानस में दर्शन आया। शंकर जी तो रोज जाते हैं, सती जी पहली बार चली हैं, सो एक थोड़ी सी गड़बड़ हुई। जैसे ही पहुंचे अगस्त ऋषि ने बड़ा स्वागत किया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा प्रारंभ हुई। अच्छा, आए थे तो श्रोता कितने थे? कितने थे? बोल भक्त वत्सल भगवान की। कितने श्रोता थे माताओं? एक। जब तक जवाब आएगा ही नहीं तो आगे कैसे जाए? कितने श्रोता गए थे कथा सुनने? दो। तो एक किसने कहा था? श्रोता तो दो थे ना, एक शंकर जी और एक सती जी। पार्वती जी तो अभी आने वाले हैं। थोड़ा सा जागृत होकर बैठना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मानस में दर्शन आया। दो श्रोता चले थे कैलाश पर, कैलाश से कथा सुनने के लिए, लेकिन सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी एक ने, किन्ने? शंकर जी ने। मतलब सती थी वहीं, कथा चल रही थी, शंकर जी के बगल में भी बैठी थी, लेकिन फिर भी कथा में सती बैठी रही, पर कथा सती में नहीं बैठी। बस इतनी सी गड़बड़ हो गई। जागृत नहीं रहोगे तो कितना ही कथा व्यास सुना दे, आपके अंदर थोड़ी बैठेगा। इसलिए सावधान रहने की बड़ी जरूरत है। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर जी ने बड़े भाव से सुनी। कुछ दिन यहाँ शंकर जी रहे। आज शंकर जी विदा होकर के चले। जब कथा विश्राम हो गई और जब चले तो राम भक्ति का सुंदर उपदेश दिया अगस्त महात्मा को। और यहाँ से शंकर जी सती जी के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। अब महाराज, जिसने संत का श्रद्धा से सम्मान न किया हो, जिसने भगवान की कथा को श्रद्धा से श्रवण न किया हो, उसके साथ कुछ गड़बड़ तो होगी ही ना। मानसकार कहते हैं, मार्ग में भगवान शंकर तो राम प्रेम में आनंदित होने लगे। मन में भाव आ गया, हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होए। कैसे भगवान का दर्शन मिल जाए, क्या करूं? राम जी तो यहीं दंडकारण्य में ही विचर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, और वहीं दंडकारण्य से ही शंकर जी गुजर रहे हैं। तो शंकर जी का मन तो व्याकुल होने लगा। अरे यहीं तो मेरे भगवान हैं, एक बार तो दर्शन हो जाए, लेकिन जाऊं कैसे? क्योंकि शंकर जी को लगा गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोय। अगर भगवान नर रूप में लीला कर रहे हैं, मैं जाऊंगा प्रणाम करूंगा और किसी ने देख लिया तो लोग समझ जाएंगे ये नर नहीं नारायण है, और भगवान की लीला में विक्षेप होगा।
तो शंकर जी के मन में दर्शन की तो बड़ी अभिलाषा है, पर जा नहीं पा रहे। जहाँ मार्ग पर चले जा रहे थे वहीं खड़े हो गए और एक बार हृदय से आवाज लगाई, महाराज मैं आपकी लीला में विक्षेप ना हो जाए इसलिए आप तक नहीं पहुंच सकता, पर आप तो मुझ तक पहुंच सकते हैं। भक्त आए या भगवान आए, बात तो एक ही है महाराज। कभी भक्त आपका दर्शन करने आ जाए तो कभी भगवान को भी तो दर्शन देने आना चाहिए। और मानस में दर्शन आया। शंकर जी की पुकार इतने प्रेम से भरी हुई थी। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। आज भगवान ने शंकर जी के प्रबल प्रेम की पुकार को सुना, सो भगवान ने लीला में रास्ता बदल दिया। जाना कहीं और था, चल पड़े शंकर जी की ओर और मानसकार दर्शन करा रहे हैं। बड़े श्री जानकी जी के विरह में, वियोग में भगवान रोते हुए चले आ रहे थे और उसी समय शंकर जी को दर्शन देना पड़ गया। शंकर जी के प्रबल पुकार ने खींच लिया और तब भगवान उसी लीला में जो रो रहे थे, जानकी को खोज रहे थे, उसमें थोड़ा और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। किसी ने कहा क्यों? भगवान का भाव है, अभी तक तो कोई सुन नहीं रहा था, अब तो सुनने वाला देखने वाला सामने है तो थोड़ा जोर जोर से रोने। अब इन्हें तो अच्छा होना चाहिए ना। मानस में दर्शन आया, शिव की दृष्टि पड़ी और भगवान शंकर ने अपने नेत्रों को सुफल बना लिया। भरी लोचन छवि सिंधु निहार, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद हरि बोल। अस कहि चले मनोज न सावन, अस कहि चले जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन। भगवान शंकर ने नेत्र भर करके भगवान के सुंदर झांकी का दर्शन किया। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, उसके बाद में मन से ही प्रणाम किया, सामने से नहीं किया, भगवान की लीला ना बिगड़ जाए, मन से प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन। हम अक्सर कहा करते हैं भक्त उस भगवान की जिस झांकी को देखता है, दर्शन करता है, उसी के अनुरूप स्तुति करता है। भगवान की झांकी जैसी नजर आए वैसा ही तो भक्त गाता है। तो आज राम जी आनंद रूप में नजर आए कि रोते हुए शंकर जी को? रोते हुए नजर आए। पर शंकर जी जब स्तुति कर रहे हैं तो कह रहे हैं जय सच्चिदानंद जग पावन। आप सतचित आनंद स्वरूप हैं, जगत पावन करने के लिए आप अवतरित हुए हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मतलब सीधी सी बात है, शिव को पता है ये रोना धोना तो ये सब बाहर का नाटक चल रहा है, भीतर से तो भगवान सतचित आनंद स्वरूप हैं, भगवान में कभी रोना होता ही नहीं। प्रणाम किया शिव ने। यहाँ से भगवान तो आगे निकल गए और दूसरी लीला शुरू हो गई। सती जी साथ में थी। सती जी ने शंकर जी की स्थिति देखी। अब शंकर मुख से तो कुछ नहीं कहते,
पर रोम रोम से राम प्रेम प्रकट होने लगा महाराज। और सच्चाई यही है, प्रेम की अभिव्यक्ति करना बड़ा मुश्किल है। नारद जी ने प्रेम भक्ति का जो नारद भक्ति सूत्र एक ग्रंथ लिखा है, उसमें नारद जी से किसी ने पूछा कि प्रेम हो गया भगवान से ये कैसे पता चले। जब भक्त ज्यादा लंबी लंबी स्तुतियां गाए तब बोले नहीं, मुंह का स्वादनवत। नारद जी कहते हैं गूंगे व्यक्ति को, जिसको वाणी नहीं है, बोल नहीं सकता, गूंगे व्यक्ति को बढ़िया मिठाई खिला दो, फिर उससे पूछो भैया स्वाद कैसा था, तो क्या कहेगा? शब्दों में नहीं बता सकता, पर वो हाव से, अपने आंखों से, अपने इशारे से, अपने चेहरे के फेस एक्सप्रेशन से बताएगा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। जब भगवान का प्रेमी, भगवान का भक्त अनंत प्रेम में डूब जाता है तो शब्द मौन हो जाते हैं और बस व्यवहार से, रोम रोम से राम प्रेम फूटता है। लोग पहचाने तो पहचान ले, ना पहचाने तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वो शब्द से तो बोल ही नहीं सकता।